नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मोटरफाई। आज हमारे पास में Hyundai i10 2011 मॉडल, यह है 1.1 ईरा और ये गाड़ी है हमारे गुलाब सिंह भाई जी की। भाई जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटरफाई में। गुलाब सिंह जी, गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आप क्या करते हैं? हाँ जी सर, मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं गाज़ियाबाद जॉब करता हूँ जी। और दोस्त, आप इस गाड़ी को आपने कब लिया था और मतलब कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? मैंने ये गाड़ी ली थी 2016 में जी, और मुझे 2 लाख रुपए की पड़ गई थी। तो काफ़ी सस्ती डील रही आपकी। ये कैसे मिली आपको? ऐसा मैंने गाड़ी काफ़ी सर्च करी थी, लेकिन ये फिर एक किसी नॉन पर्सन के थ्रू में मुझे मिल गई गाड़ी। उसको भी बेचनी थी और मुझे खरीदनी थी, तो बाय लक मिल गई मुझे गाड़ी से। बहुत बढ़िया। गुलाब सिंह जी, आप अभी कितनी सर्विस इसकी करवा चुके हैं? मतलब मैं सर ये मान लीजिए कि 6 महीने में एक बार करवा ही लेता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली आप क्या चार्जेस इसका पड़ जाता है इसका सर्विसिंग में? सर्विसिंग का ये मान लीजिए आप 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये में सर्विसिंग हो जाती है इस गाड़ी की, जिसमें सारे तरह के फिल्टर्स हो गए आपके और साथ में मान सकते हैं कि इसके जितने भी आपका इंजन ऑयल हो गया और ये सारे ब्रेक ऑयल वगैरह अगर आप फिलअप कराते तो ज़्यादा प्लस हुआ तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है। मीन्स हाँ, मतलब ओवरऑल सर्विसिंग में काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। मेंटेनेंस के बारे में दोस्त क्या कहेंगे गाड़ी का? जैसे आप चला रहे हैं तो आपका कितना खर्चा लेती है? जैसे मैं सही बताऊं तो मैं जितना समझता हूं i10 और ये मारुति की कुछ गाड़ियां जो हैं वो जीरो मेंटेनेंस गाड़ी होती है। आपका क्या ख्याल है, ये गाड़ी है जीरो मेंटेनेंस? तो मैं ये सोच रहा था कि Hyundai की गाड़ियों का मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली रहता है कंपेरेटिवली जी, बट जब मैंने ये ली तो मुझे बिल्कुल भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्टली नहीं है। बहुत सही मेंटेनेंस है, मतलब चीपर ही कह लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम करती नहीं है गाड़ी और तो मेंटेनेंस वाइज बहुत ही अच्छी है। और अभी आप इसको गुलाब सिंह जी कहाँ लेकर गए हैं? मैक्सिमम कौन कौन सी जगह आपने चलाई और एक साथ कितना चलाया? मैक्सिमम मैंने सोनीपत से मैं मेहंदीपुर बालाजी लगभग 300 किलोमीटर लेके गया हूँ एक हो जी। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करी बीच में गाड़ी ने। और मैं दिल्ली से सोनीपत तो आता जाता रहता हूँ काफ़ी। और ये आपने लगातार चलाई या बीच में स्टॉपेज रहा कहीं? स्टॉपेज ये मान लीजिए जैसे 5 मिनट रुक गए चाय पानी करने के लिए, बस दैट्स इट। तो ऐसा लगा कहीं कि गाड़ी 300 किलोमीटर चलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रही है या फिर पिकअप डाउन? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों बता दूं, गुलाब सिंह ने आज तक ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में चलाई है। पेट्रोल से लेके गाड़ी कभी सीएनजी वगैरह नहीं लगवाई है, सिर्फ पेट्रोल में चली। करीबन 70,000 के आसपास जो है ये गाड़ी चल चुकी है जी। गुलाब सिंह जी, एक बात बताइए मुझे कि अगर आप कहा जाए कि भैया सीएनजी लगवा लो, क्या रहेगा आपके लिए कि सीएनजी लगवाना ठीक रहेगा गाड़ी में? हाँ, सीएनजी लगवा सकते हैं क्योंकि पेट्रोल भी देखो डे बाय डे कॉस्टली तो होता ही जा रहा है, तो फिर इवेंचुअली जाना ही पड़ेगा सीएनजी पे। तो हाँ, सीएनजी तकरीबन 42 रुपये के आसपास है। और देखिए मैं बताऊं दोस्त, मैं भी सेम i10 ओन कर रहा हूँ। ईरा 1.1 मॉडल है मेरा 2013 और मैं करीबन 230 या 240 किलोमीटर सर्दियों में चलता हूँ सिर्फ 320 या 330 रुपये की सीएनजी में। और वहीं गर्मियों में अगर हम पेट्रोल के थ्रू या एसी पे भी चलते हैं, मतलब अगर सीएनजी में एसी पे चलते हैं तो करीबन 160-70 के आसपास का पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। इस हिसाब से मैं समझता हूँ जैसे 2011 मॉडल है, हमें सीएनजी लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें और कोई काम जैसे आपने आज तक ली है, जब से कुछ करवाया हो, ऐसा कि आपको लगता है कि आपके मोटरफाई के सब्सक्राइबर्स को आपको बताना चाहिए? मैंने एक बार सिर्फ एसी का काम करवाया है इसमें जी। इसके अलावा कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं करवाया मोटा कि भाई जिसमें कोई खर्चा हो। और जैसे चला रहे हैं आप, और कोई ऐसी चीज़ जो लगता है कि यार थोड़ा सा ये भी इम्प्रूव कर देते हैं अगर उस वक्त, क्योंकि 2011 की और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है और गाड़ियों में भी बदलाव है, उस हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली को मैच करती है गाड़ी? बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट गाड़ी है। और मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें? बिल्कुल, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि मेंटेनेंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल बेस्ट गाड़ी है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अच्छा गुलाब सिंह जी, एक और बताइए, जब आप गाड़ी खरीद रहे थे उस वक्त और कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी और सिर्फ इस पे ही जाने का क्या मतलब था? क्योंकि आपने पहली बार, जैसे आपने बताया था, पहली बार गाड़ी खरीद रहे थे तो उस वक्त लोग बहुत प्रेफरेंस देते हैं मारुति की गाड़ियों में कि मारुति की गाड़ी लो यार, मेंटेनेंस फ्री रहती है तो थोड़ा सा पैसा बचता है लोगों का। तो उस वक्त कौन कौन सी गाड़ी आपने देखो और इसी पे क्यों गए? मेरा भी यही था और मैंने मारुति की वैगनर देखी थी जी। बट एक तो वो मुझे लुक वाइज कंपेरेटिवली अच्छी नहीं लगती जी। दूसरा एक रेनॉल्ट की क्विड भी देखी थी बट वो भी लुक वाइज इतनी मतलब कंपेयर नहीं कर पाते इससे कि भाई इसके इक्वल नहीं मान सकते उसको भी। तो मैंने भी थोड़ा डरते डरते ली थी Hyundai की गाड़ी कि भाई ये थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट ये वो ऐसा रहेगा, बट मैंने ये ली और मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं अपने उस डिसीजन को सही मानता हूँ
ये मैंने Hyundai i10 लिया। जैसे पहली बार गाड़ी आप ले रहे थे, आप लोगों को आप सजेस्ट भी किया होगा लोगों ने बहुत कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको बताई गई थी उस वक्त? एक मेरा फ्रेंड है, वो तो वैगनर के पीछे ही पड़ा हुआ था, बट फिर भी मैंने ये ली उस टाइम पर, जो भी सोच समझ के। जी जी। वो डिसीजन अभी तक तो सही रहा मेरा। अगर बात हम एवरेज की करते हैं गुलाब सिंह जी, तो कितना एवरेज ये गाड़ी फिलहाल पेट्रोल में आपको दे रही है? एवरेज एक ठीक ही है, मतलब 15-16 की एवरेज मुझे दे देती है गाड़ी। तो आपने लॉन्ग रूट पे चलाई, तो लॉन्ग रूट पे कितना एवरेज के आसपास इसने निकाला? रूट पे तो 15-16 से ऊपर ही आ जाती है जी, 17-18 तक पहुंच जाती है लॉन्ग रूट पे। तो आप हमेशा जैसे टैंक टू टैंक चेक करते हैं गाड़ी के एवरेज को, या फिर पर्टिकुलरली कुछ अमाउंट? टैंक टू टैंक ही चेक हो पाता है वैसे तो। जी जी। और ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में आपका क्या विचार है गुलाब सिंह जी इसका? बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल ड्राइविंग है, मतलब आप देखोगे कि जैसे पिकअप वाइज और अलाइनमेंट बहुत ही अच्छा है इसका। बैलेंसिंग के बारे में क्या विचार है गाड़ी का? बैलेंसिंग बहुत ही अच्छी है गाड़ी। मैक्सिमम कितनी भगाई है आपने गाड़ी? मैक्सिमम मैंने 130 तक चलाई है। 130 तक आपने चलाई, तो आपको कहीं कोई ऐसा लगा कि गाड़ी? नहीं, मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलाई है 130 पे जी। नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आगे और कितना टाइम इसको रखने का विचार है दोस्त? अभी कम से कम 2-3 साल तो मैं रखूँगा। ठीक है। और जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, करीबन 10 साल पुरानी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है इस गाड़ी ने अपनी जी ली है इसके इंजन ने, सही बताऊं तो। अभी फ़िलहाल एसी इसका कैसे काम कर रहा है? एसी ऐसे ठीक है, लेकिन छोटे गियर पे फर्स्ट या 2 पे थोड़ा सा कभी कभी ट्रिप करती है गाड़ी। ओके। और बाकी वैसे थोड़ा जब थर्ड गियर में रहेगी तो अच्छा काम करेगा इससे। तो मुझे एक फाइनल आंसर बताइए दोस्त, अगर कोई मिडिल क्लास इंसान कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है जिसका बजट ज़्यादा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो अगर i10 की तरफ रुख करता है क्योंकि उसमें खर्चा इंसान ज़्यादा लगाना नहीं चाहता बाद में कि भैया आफ्टर मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े, उस विचार से रिकमेंड करेंगे मोटरफाई के सब्सक्राइबर्स को? इसके लिए कम्प्लीटली मेरी तरफ से 5 स्टार है, 5 में से i10 तो आप रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों ये था गुलाब सिंह जी का टोटल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में, और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर आप i10 लेना चाहते हैं तो लेनी चाहिए नहीं चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से गाड़ी कैसी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको गुलाब सिंह जी के कमेंट्स और गुलाब सिंह जी के विचार इस गाड़ी को लेकर ठीक लगे और आपको लगता है कि नहीं गाड़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ली जा सकती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आपका कोई विचार है तो प्लीज़ हमें सुझाव भी दीजिए जिससे कि हम अपनी वीडियोज़ में और ज़्यादा बेहतर काम को कर सकें। गुलाब सिंह जी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने मोटरफाई चैनल कई बार देखा है, और मैं सारे व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी गाड़ी खरीदनी हो ना, एक बार मोटरफाई पे जाके डिफरेंट गाड़ियों की नॉलेज गेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप खरीदेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरे गुलाब सिंह जी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काइंड वर्ड्स के लिए मैं यकीनन बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपका।